दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। कल 14 अप्रैल थी बाबा साहब की जन्म जयंती के अवसर पर मैंने काफ़ी एंजॉय किया। मैं पार्लियामेंट स्ट्रीट गई थी और उसके अलावा 26 अलीपुर रोड गई थी। नेशनल म्यूजियम जो बाबा साहब का बना हुआ है 26 अलीपुर रोड, माल रोड के आसपास। तो दोस्तों, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत, जय भीम। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 168 एंड 169। तो ठीक है, चलें स्टार्ट करें। चैप्टर 3, द स्टेट लेजिस्लेचर। द स्टेट लेजिस्लेचर जनरल। अध्याय 3, राज्य का विधानमंडल साधारण। राज्य का विधानमंडल साधारण। तो मैं आज इसको पढ़ूंगी। तो चलें स्टार्ट करें। 168 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 168 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर्स इन स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर्स इन स्टेट्स, यानी 168 में बताया गया है कि राज्यों के विधानमंडलों का गठन के बारे में, उसका गठन कैसे होता है उसकी बात की जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर्स इन स्टेट। नंबर 1, for every state there shall be a legislature which shall consist of the governor and, मतलब प्रत्येक राज्यों का जो विधानमंडल है उसके लिए एक विधानमंडल होगा और राज्यपाल। नंबर 1, इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश 2 हाउसेस, जिसके 2 हाउसेस होंगे। कौन कौन सा? विधानसभा और विधानमंडल। बी, इन अदर स्टेट 1 हाउस। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो बड़े राज्य हैं, उनके तो 2 सदन हैं, जैसे कि संसद के 2 सदन हैं, है ना, राज्यसभा और लोकसभा। उसी तरह से राज्यों के भी 2 सदन हैं, विधानसभा और विधानमंडल। इनमें ऐसे राज्य हैं जिनके 2 सदन हैं, 2 हाउसेस हैं। इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। ये 2 सदनीय वाले जो राज्य हैं जिनकी विधानसभा और विधानमंडल। बी, इन अदर स्टेट 1 हाउस, और कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके पास केवल एक ही है, विधानमंडल उनके पास नहीं है। जैसे दिल्ली को ले लिया जाए, दिल्ली में क्या है? विधानसभा। दिल्ली की विधानसभा है शायद, हाँ, दिल्ली के पास विधानसभा है। इसी तरह से नंबर 2, वेयर देयर आर 2 हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, one shall be known as the legislative council and the other as the legislative assembly। तो इनको क्या बोला जाता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा। एंड वेयर देयर इज ओनली 1 हाउस इट शैल बी नोन एज द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जिन राज्यों के पास एक ही सदन है उसको बोलेंगे विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, 169 आर्टिकल को देखती हूँ। अबोलिशन और
creation of legislative councils in states। जो विधान परिषद है उसका क्या करना है? उत्साधन या सृजन। 169 आर्टिकल कहता है अबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स। राज्यों में जो विधान परिषद है उसको ख़त्म करना या फिर उसका सृजन करना, इस बात को कह रहा है ये आर्टिकल। नंबर 1, notwithstanding anything in Article 168, Parliament may by law provide for the abolition of the Legislative Council of a state having such a council or for the creation of such a council in a state having no such council if the Legislative Assembly of the state passes a resolution to that effect by a majority of the total membership of the assembly and by a majority of not less than 2/3 of the members of the assembly present and voting। नंबर टू क्या कहा जा रहा है? नंबर 2, any law referred to in the clause first shall contain such provisions for the amendment of this constitution as may be necessary to give effect to the provisions of the law and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions as Parliament may deem necessary। Number 3, no such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purposes of Article 368। तो अब मैं इसका हिंदी में पढ़ लेती हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 168, अध्याय 3 राज्य का विधानमंडल। अध्याय 3 राज्य का विधानमंडल साधारण। अनुच्छेद 168 कहता है राज्यों के विधानमंडलों का गठन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडलों के गठन के बारे में कानून है, जो बताता है कि नंबर 1, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल का आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में 2 सदन से, यानी इतने जो राज्य हैं इनमें 2 सदनीय व्यवस्था है, विधानमंडल और विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो है राज्य आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, यहाँ 2 सदनीय व्यवस्था वाले राज्य हैं। नंबर खा, अन्य राज्यों में एक सदन से मिलकर बनेगा। ये बता रहे हैं कि जो अन्य राज्य हैं वो उसमें एक ही सदन से मिलकर बनेगा। नंबर 2, जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन हैं वहाँ एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा होगा, और जहाँ केवल एक सदन है वहाँ उसका नाम विधानसभा होगा। अनुच्छेद 159 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। अबोलिशन मतलब इसको यहाँ से हटाना या फिर उसका सृजन करना, किसका? विधान परिषदों का। ये इसका कानून है अनुच्छेद 169 में कि राज्यों में विधान परिषदों को अबोलिश करना या फिर उनको क्रिएट करना। अनुच्छेद 168 में नंबर 1, अनुच्छेद 168 में किसी बात के होते हुए
किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा ऐसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के उत्साधन के लिए या ऐसे राज्य में जिसमें विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी। जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है, यानी अकेली राज्यसभा ही, वो अकेली विधान सभा ही है, तो ऐसे में क्या करेगी, संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के उत्साधन के लिए या तो वहाँ से उस विधान परिषद को हटाने के लिए या ऐसे राज्य में जिसमें विधान परिषद नहीं है उसका सृजन करने के लिए उपबंध बना सकेगी। कौन? संसद विधि के द्वारा। सारी ये पावर किसको है? विधान परिषद के सृजन के लिए या विधान परिषद के उत्साधन के लिए ये पावर संसद के पास है। तो संसद उसके लिए ऐसे उपबंध बनाएगी। उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है। यानी जो यहाँ पर उसका कानून तभी बनेगा विधान परिषद के सृजन के लिए या उसके उत्साधन के लिए। क्या होना चाहिए उसके उत्साधन के लिए? संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, यानी उस राज्य की जो विधानसभा है उसकी कुल सदस्य संख्या जितनी भी है सदन में, उसके बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या, और वहाँ पर जो मत देने वाले सदस्य हैं उनकी संख्या से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है। 2/3 बहुमत, 2/3 मेजॉरिटी द्वारा ही ये पास किया जाएगा। नंबर 2, खंड 1 में निर्दिष्ट किसी विधि में नंबर 1 में निर्दिष्ट किसी विधि में इस संविधान के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों, तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध भी अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। नंबर 3, नो सच लॉ एज अफोरसेड। नंबर 3, पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। अच्छा, जो 368 अनुच्छेद है उसके प्रयोजनों के लिए पूर्वोक्त प्रकार की कोई भी विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। तो साथ में ये भी इंक्लूड किया गया है। अब मैं पढ़ती हूँ अमेंडमेंट्स इसको लेकर। नंबर 1, क्लाउज 4 was inserted by the Constitution 42nd Amendment Act 1976 S28 WEF 3rd oblique 1st 1977 and omitted by the Constitution 44th Amendment Act 1978 S23rd WEF 20/6 1979. Number 2, the words Andhra Pradesh omitted by the Andhra Pradesh Legislative Council Abolition Act 1985, 34 of the 1985 S4 WEF 1/6 1985. Number 3rd, inserted by the Andhra Pradesh Legislative Council Act 2005, 1 of 2006 S3 WEF 30/3 2007. Number 4, the word Bombay omitted by the Bombay Reorganization Act 1960, 11 of 1960 S20 WEF 1/5 1960. Number 5,
No date has been appointed under S82 of the Constitution's 7th Amendment Act 1956 for the insertion of the words Madhya Pradesh in these subclouds. Number 6, words Tamil Nadu, the words Tamil Nadu omitted by Tamil Nadu Legislative Council Abolition Act 1986, 40 of 1986 S4 WEF 1st oblique 11 1986. 7th, inserted by the Bombay Reorganization Act 1960, 11 of 1960 S20 WEF 1st oblique 5 1960. Number 8, substituted by the Mysore State Alteration of Name Act 1973, 31st of 1973 S4 for Mysore WEF 1st oblique 11 1973, which was inserted by the Constitution 7th Amendment Act 1956 S81. 9. Number 9. Number 9, the word Punjab omitted by the Punjab Legislative Council Abolition Act 1969, 46 of the 1996, 1969 S4WEF 7 oblique 1st 1970. Number 10, inserted by the Tamil Nadu Legislative Council Act 2010, 16 of 2010 S3, which is yet not in force, date to be notified later on. Number 11, substituted by the West Bengal Legislative Council Abolition Act 1969, 20 of 1969 S4 for Uttar Pradesh and West Bengal WEF 1st 8 1969. इसमें जो संशोधन हुआ है, नंबर 1, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम के बारे में पढ़ रही हूँ मैं। अधिनियम नंबर 1, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 28 द्वारा 3/1/1977 से खंड 4 अंतः स्थापित किया गया था और संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 23 द्वारा 20/6/1979 से उसका लोप किया गया है। नंबर 2, आंध्र प्रदेश शब्दों का आंध्र प्रदेश विधान परिषद उत्सादन अधिनियम 1985 का 34 की धारा 4 द्वारा 1/6/1985 से लोप किया गया यानी उसको हटाया गया है। नंबर 3, आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम 2005-2006 का 1 की धारा 3 द्वारा 30/3/2007 से अंतः स्थापित। नंबर 4, मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 का 11 की धारा 20 द्वारा 1/5/1960 से मुंबई शब्द का लोप किया गया है। नंबर 5, इस उपखंड में मध्य प्रदेश शब्दों के अंतःस्थापन के लिए संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 8(2) के अधीन कोई तारीख नियत नहीं की गई है। नंबर 6, तमिलनाडु विधान परिषद उत्सादन अधिनियम 1986 का 40 की धारा 4 द्वारा 1/11/1986 से तमिलनाडु शब्द का लोप किया गया है। नंबर 7, मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 का 11 की धारा 20 द्वारा 1/5/1960 से अंतः स्थापित। नंबर 8, मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 का 31 की धारा 4 द्वारा 1/11/1973 से मैसूर के स्थान पर प्रतिस्थापित, जिसे संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 8(1) द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। नंबर 9, पंजाब विधान परिषद उत्सादन अधिनियम 1969 का 46 की धारा 4 द्वारा 7/1/1970 से पंजाब शब्द का लोप किया गया है।
नंबर 10, तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 1910 का 16 की धारा 3 द्वारा जो अभी प्रवृत्त नहीं हुई है, तारीख बाद में अधिसूचित की जाएगी, अंतःस्थापित। नंबर 11, पश्चिमी बंगाल विधान परिषद उत्साधन अधिनियम 1969 का 20 की धारा 4 द्वारा 1/8/1969 से उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के स्थान पर प्रतिस्थापित। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। आप भारतीय संविधान को पढ़ते रहिए और जितना हो सके अपना जो अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक पुस्तकें हैं उनसे प्यार कीजिए। जब उनसे आप प्यार करोगे तो वो तुमसे भी प्यार करेंगी, तो आपसे भी प्यार करेंगी। इसलिए अच्छी अच्छी बुक्स का अध्ययन करते रहिए और पहले जागरूक बनिए, फिर समाज को जागरूक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम।